हेलो दोस्तों और बहनों। अरे बहनों को तो मैं बाद में नमस्ते बोलूँगी। पहले थोड़ा आप सबको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम है निशा। उम्र हो गई है 27 की। शादी को अभी 4 साल ही हुए हैं, पर मैं अभी भी वैसी ही लगती हूँ जैसे कॉलेज के टाइम में लगती थी। लोग कहते हैं ना कि मेरी कमर अभी भी 28 की है और जो ऊपर का है वो। अरे छोड़ो, हंस लो, शर्मा मत जाना। मैं रहती हूँ एक छोटे से मोहल्ले में, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और शाम को छत पर चाय पीते हुए पूरी गली की खबर लेते हैं। मेरा घर 2 मंजिला है और ठीक बगल में नया लड़का आया है रहने। नाम है उसका अर्जुन। उम्र होगी कोई 29 से 30। अविवाहित है, नौकरी करता है शहर में, पर घर पर आता है तो बस आता है। लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, और जब भी शर्ट की बाहें चढ़ाता है ना तो उसकी नसें उभर के दिखती हैं। अरे छोड़ो ना, मैं क्या उसका बखान करने बैठी हूँ। तो बात ये हुई कि जब वो पहली बार घर में घुसा था, मैं अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी। उस दिन मैंने पीली साड़ी पहनी थी। थोड़ा पतला कपड़ा था, हवा भी तेज़ चल रही थी। साड़ी का पल्लू बार बार उड़ रहा था और मैं उसे बार बार पकड़ पकड़ के थक गई थी। अचानक उसने नीचे से आवाज़ लगाई, भाभी आपका कपड़ा गिर गया। मैंने झुक के देखा तो मेरा एक लाल कलर का, मतलब वो जो रोज़ पहनती हूँ, वो नीचे ज़मीन पर पड़ा था। मैं शर्मा के मर गई। उसने उठाया और ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने झट से लिया और बोली, थैंक यू अर्जुन भैया। उसने मुस्कुरा के कहा, भैया मत बोलो भाभी, मैं तो तुमसे बस 2-3 साल बड़ा हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ था, ऐसा लगा जैसे मेरे कान में घी डाल दिया हो। उसके बाद से धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। पहले सिर्फ छत से छत, हाय हेलो। फिर मैं जब कूड़ा फेंकने जाती तो वो दरवाजे पर खड़ा मिलता। एक दिन तो मैंने देखा वो मेरे घर के बाहर खड़ा है और मेरे नाम की नेम प्लेट को ऐसे घूर रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गया। बोला, भाभी वो, मैं सोच रहा था कि आपकी बेल बजाऊं कि नहीं। दरअसल मेरे घर में नमक खत्म हो गया। मैं हंस पड़ी। अरे नमक? इतनी रात को नमक? उसने सर खुजाया। हाँ, वो बनाई थी मैगी, पर बिना नमक की फीकी लग रही थी। मैंने कहा, रुको लाती हूँ। जब मैं नमक लेके आई तो उसने ऐसे हाथ बढ़ाया कि मेरी उंगलियां उसके हाथ से टच हो गईं। बस 2 सेकंड, पर लगा जैसे करंट सा दौड़ गया। उसने कहा, भाभी तुम्हारी उंगलियां तो बहुत नरम हैं। मैंने झट से हाथ पीछे खींच लिया और बोली, जाओ मैगी बनाओ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति को ऑफिस से देर रात का कॉल आया कि उन्हें 3 दिन के लिए इंदौर जाना पड़ेगा। मैं अकेली थी घर में। रात को 11 बजे बिजली चली गई। मैं तो वैसे भी अंधेरे से डरती हूँ। मोमबत्ती जलाने की कोशिश की पर माचिस गीली थी। मैंने सोचा चलो अर्जुन से मांग लेती हूँ। मैं चुपके से दरवाज़ा खोला और उसकी बेल बजाई। उसने दरवाज़ा खोला, सिर्फ बनियान और लोअर में था। पसीना बह रहा था उसका। बोला, भाभी क्या हुआ? मैंने कहा, वो माचिस है। वो मुस्कुराया, आओ अंदर ढूंढ के देता हूँ। मैं अंदर चली गई। उसका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, पर बिस्तर पर कुछ कपड़े बिखरे थे। उसने एक बॉक्स निकाला और माचिस दी। तभी बिजली आ गई। लाइट जलते ही मैंने देखा उसके बिस्तर पर एक मैगज़ीन पड़ी थी, ऊपर से लाल कपड़े वाली औरत थी। मैं शर्मा गई। उसने फटाफट मैगज़ीन को तकिए के नीचे डाल दिया। बोला, भाभी वो पुरानी है। मैंने कहा, हम, मुझे क्या, मैं चलती हूँ। पर जाते वक्त मेरी साड़ी का आंचल उसके पंखे में फंस गया। मैं झटका खा के पीछे हुई और उसकी बाहों से जा टकराई। 2 सेकंड तक हम ऐसे ही खड़े रहे। उसकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। फिर उसने धीरे से आंचल छुड़ाया और बोला, भाभी सावधान रहना। मैं भागी अपने घर। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह वो मेरे घर आया। बोला, भाभी कल रात को डर तो नहीं लग रहा था ना? मैंने कहा, नहीं नहीं सब ठीक है। वो बोला, मैंने सोचा आज शाम को तुम्हारे घर आ जाऊं, मतलब अगर तुम्हें कंपनी चाहिए तो। मेरे पति 3 दिन बाद आने वाले थे। मैंने कहा, ठीक है आ जाना, चाय बना दूंगी। शाम को वो आया। मैंने नई साड़ी पहनी थी, गुलाबी कलर की। हम छत पर बैठे। उसने कहा, भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पति बहुत लकी हैं। मैंने हंस के टाल दिया। फिर बातें होने लगीं। उसने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, पर छोड़ के चली गई क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? वो चुप रहा। फिर बोला,
क्योंकि जिससे शादी करनी है वो किसी और की हो चुकी है। मैं चौंकी। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं समझ गई पर समझना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, चलो नीचे चलते हैं, चाय ठंडी हो रही है। धीरे धीरे हमारी बातें रोज़ की हो गईं। वो मेरे घर आता, मैं उसके घर जाती। एक दिन मैं उसके घर गई तो उसने कहा, भाभी आज तुम कुछ बनाओ ना। मैंने पूछा, क्या बनाऊं? उसने कहा, जो तुम्हारी स्पेशल डिश है। मैंने हंस के कहा, मेरी स्पेशल डिश तो सिर्फ मेरे पति खाते हैं। वो चुप हो गया। फिर बोला, भाभी तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत मतलब तुम बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, अर्जुन तुम भी बहुत अच्छे हो। उस दिन मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया। जब मैंने उसे खिलाया तो उसने मेरी उंगली चाट ली। मैंने हाथ खींच लिया पर दिल में कुछ हुआ। फिर एक दिन मेरे पति आ गए। अर्जुन थोड़ा दूर हो गया पर अब भी नज़रें मिलती थीं। एक दिन मैंने देखा वो किसी लड़की के साथ बाइक पर जा रहा था। मैं जल गई। शाम को मैं उससे मिली। मैंने पूछा, वो कौन थी? वो हंसा, भाभी जल रही हो? मैंने कहा, नहीं बस यूं ही पूछा। उसने कहा, वो मेरी मौसेरी बहन है। मैं राहत की सांस ली। फिर धीरे धीरे मेरे पति को ट्रांसफ़र हो गया दूसरे शहर। हमने घर बेच दिया और जाने की तैयारी करने लगे। आखिरी दिन मैं अर्जुन के घर गई। मैंने कहा, अर्जुन मैं जा रही हूँ। वो चुप रहा। फिर बोला, भाभी तुम खुश रहना। मैंने कहा, तुम भी। मैंने उसे गले लगाया, बस 2 सेकंड का गले लगना। फिर मैं पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरी भी आंखें भर आईं। मैंने कहा, अर्जुन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जिस लड़की से तुम शादी करोगे वो बहुत लकी होगी। वो बोला, भाभी वो लड़की तुम हो, पर मैं कभी तुम्हें ये एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं तुम्हारी इज्जत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो अर्जुन। मैंने तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखा, पर तुमने मुझे जो सम्मान दिया वो कोई नहीं देता। हम दोनों रो रहे थे। फिर मैंने उसका माथा चूमा जैसे बड़ी बहन चूमती है और चली गई। आज 5 साल हो गए। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। 2 बच्चे हैं, पर कभी कभी अर्जुन की याद आती है। वो आज भी अविवाहित है। उसने किसी से शादी नहीं की। कभी कभी फ़ोन पर बात होती है। वो कहता है, भाभी मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, बस तुम खुश रहो। लेकिन सुनो, कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, वो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। 5 साल से मैं यही सोचती थी कि अर्जुन ने मेरे लिए जो प्यार दिखाया वो बिल्कुल साफ था। वो मेरे सम्मान में मर गया था। मैं उसे अपना छोटा भाई मानती थी, पर सच तो कुछ और ही था। 2 महीने पहले की बात है। मेरे पति का फिर से उसी पुराने शहर में ट्रांसफ़र हो गया जहाँ हम पहले रहते थे। हम लोग वापस आ गए। पुराना घर तो बिक चुका था, इसलिए हमने दूसरा घर ले लिया, पर गली वही थी। मैं डर रही थी कि अर्जुन से मुलाकात होगी तो क्या करूँगी। मैंने तय कर लिया था कि बस दूर से नमस्ते कर दूंगी और निकल लूँगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे नए घर के ठीक सामने अर्जुन का घर था, वही पुराना वाला। मैंने देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरवाज़ा खुला था। अंदर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थीं। 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का, उम्र होगी 4 और 2 साल, और उन्हें गोदी में लिए हुए। अर्जुन खड़ा था। मेरी सांस रुक गई। उसने मुझे देखा तो पहले चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, भाभी आओ ना। मैं अंदर गई। मेरे पाँव कांप रहे थे। उसने बच्चों को नीचे उतारा। लड़की दौड़ के मेरे पास आई और बोली, मम्मा मम्मा देखो आंटी आई हैं। मैं पत्थर हो गई। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, निशा भाभी, ये हमारी बेटी है, नाम रखा है निशा तुम्हारे नाम पर, और ये छोटू अर्जुन जूनियर। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने चाय लाने को कहा। जब चाय पी रहे थे तो मैंने धीरे से पूछा, अर्जुन तुमने शादी कब की और मुझे बताया तक नहीं? वो चुप रहा। फिर बहुत धीरे से बोला, भाभी मैंने शादी नहीं की। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने पूछा, तो ये बच्चे? अर्जुन ने आंखें नीची कर लीं और बोला, ये बच्चे तुम्हारे हैं भाभी, हमारे हैं। मेरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। मैं चिल्लाई, पागल हो गए हो अर्जुन, क्या बकवास कर रहे हो? वो रोने लगा।
फिर जो उसने बताया वो सुन के मेरी दुनिया ही बदल गई। उसने कहा, बबिया, तुम्हें याद है वो 3 दिन जब भैया इंदौर गए थे? तीसरी रात जब तुम मेरे घर आई थी माचिस लेने, उस रात तुम बहुत डर रही थी। बिजली बार बार जा रही थी। तुमने कहा था कि अकेले सोने में डर लग रहा है। मैंने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगा। तुम मान गई थी, तुम सो गई थी। पर रात में तुम्हें बुखार चढ़ाया था, बहुत तेज़ बुखार। तुम बड़बड़ा रही थी, बार बार भैया भैया चिल्ला रही थी। मैंने तुम्हारा माथा छुआ तो जल रहा था। मैंने तुम्हें दवा दी, सर पर पानी की पट्टी रखी, तुम बार बार मुझे भैया बोल रही थी। फिर तुमने खुद मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। तुम कह रही थी कि भैया तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम अकेली हो। मैंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, पर मैंने बहुत कोशिश की भाभी कि खुद को रोक लूं, पर तुम बार बार। और फिर मैं सुनती जा रही थी और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अर्जुन बोला, सुबह जब तुम्हारी आंख खुली तो तुम कुछ याद नहीं रख पाई। तुमने सोचा शायद सपना था। तुम बहुत शर्मिंदा थीं और भाग गईं। मैंने भी कुछ नहीं कहा। पर भाभी, उस रात के बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी, तुम्हें पता नहीं चला। जब भैया वापस आए तो तुमने सोचा बच्चा उनका है, पर मैं जानता था। मैं हर महीने तुम्हारे घर के बाहर खड़ा रहता था, तुम्हारा पेट देखता था। जब तुम्हारी बेटी हुई तो मैं अस्पताल के बाहर खड़ा रहा। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं रोए जा रही थी। मैंने पूछा, फिर दूसरा बच्चा? अर्जुन बोला, जब तुम दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो मुझे पता था ये भी मेरा है। मैंने उस औरत से मदद मांगी जो मेरे घर में काम करती थी। उसका खुद का कोई बच्चा नहीं था। मैंने उससे कहा कि वो मेरी पत्नी बन के रहेगी, सिर्फ नाम का। मैंने उसे पैसे दिए, घर दिया, सम्मान दिया। बच्चे मेरे हैं, पर दुनिया के लिए वो उनकी माँ है। मैंने कभी किसी को सच नहीं बताया। मैंने सोचा था कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, तुम खुश रहोगी। मैं ज़मीन पर बैठ गई। मेरे दोनों बच्चे मेरे अपने नहीं थे, वो अर्जुन के थे। और अर्जुन, जिसे मैं छोटा भाई समझती थी, उसने 5 साल तक ये राज अकेले ढोया। कभी ज़ुबान पर नहीं लाया, मेरे बच्चों को अपनी गोद में खिलाया, पर कभी ये नहीं कहा कि ये उसके अपने हैं। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने रोते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ भाभी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। तुम अपने पति के साथ खुश थी। मैंने सोचा मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मैं उन्हें पालूंगा, तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं उसके गले लग के रोने लगी। मेरे बच्चे दौड़ के आए और हम दोनों को गले लगाने लगे। उस दिन मैंने अपने बच्चों को पहली बार सच में देखा। उनकी आंखें अर्जुन की आंखें थीं, उनकी नाक अर्जुन की नाक। आज हम तीनों, मैं, अर्जुन और मेरे पति, सब कुछ जानते हैं। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया। वो कहते हैं कि जो हुआ वो गलत वक्त में हुआ। अब बच्चे हमारे सबके हैं। अर्जुन अब भी मेरे सामने भाभी से बोलता है, पर अब जब वो बच्चों को गोद में लेता है तो मैं देखती हूँ उसकी आंखों में जो सुकून है वो किसी बाप की आंखों में ही होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और अर्जुन की असली कहानी। अब बताओ, क्या तुम्हें भी रोंगटे खड़े हो गए? मैं आज भी जब अर्जुन को देखती हूँ तो बस एक ही बात सोचती हूँ, सच्चा प्यार वाकई चुप रहना जानता है। बस इतना चुप कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए और किसी को पता भी ना चले।